आज की ये रोमांटिक कहानी शुरू होती है सारा नॉट से, जो जनरल मैनेजर है नॉट कॉप की। और आज वो एक बार में आई है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप का जश्न मनाना चाहती है। तो वो अपने लिए कोई मेल एस्कॉर्ट ढूंढ रही होती है। तभी उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ती है और वो उसके साइड में जाकर बैठ जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। और ये है हमारी कहानी के मेन लीड। इनका नाम है मिस्टर आयन फोर्ड। ये स्काई कॉप के सीईओ है। जब आयन की नजर सारा पर पड़ती है तो उनका ध्यान जाता है उसके शोल्डर पर बने बर्थ मार्क पे। वो बर्थ मार्क देखते ही वो उसे पहचान लेते हैं। बचपन में ऐसी ही एक लड़की ने उनकी जान बचाई थी और सेम बर्थ मार्क उसके भी बना हुआ था। इतने में सारा काट देती है और बोलती है मेरे साथ आ जाओ। तो फिर क्या था, आयन पीछे पीछे जाने लगते हैं और चले जाते हैं उसके साथ कमरे में। दोनों एक साथ कोजी कोजी होने लगते हैं, लेकिन तभी सारा को कॉल आती है। वो कॉल उठाती है। कॉल होती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैक की, जो उससे पूछता है सारा नोट तुम कहाँ हो, मुझे चुपचाप से अपनी लोकेशन भेज दो। लेकिन वो फोन स्पीकर पर डालकर उसे सब सुनने देती है। और वहीं आयन बोलता है क्या तुम्हारा हस्बैंड है। सारा उन्हें चुप करा देती है और बोलती है मैं सिंगल हूँ। दोनों साथ में पूरी रात गुजार देते हैं और सुबह जब सारा की नींद खुलती है तो वो धीरे से जाने लगती है बिना आवाज किए। लेकिन इतने में आयन की नींद खुल जाती है और वो बोलते हैं अगली बार कब मिलोगी। लेकिन सारा वहाँ से बिना जवाब दिए निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर आयन अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं और मीटिंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद उनके मैनेजर उन्हें बताते हैं कि नॉट कॉप ने एक प्रपोजल भेजा है, वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। उनकी जनरल मैनेजर सारा नोट ने बोला है अगर पॉसिबल हो तो वो आज ही मीटिंग करना चाहती है। आयन जैसे ही नाम सुनता है सारा नोट, उसे याद आता है कल रात को जिस लड़की के साथ सोया था, उसे जब कॉल आई थी तो वो आदमी उसे सारा नोट ही बोल रहा था। तो वो एकदम से मिलने को तैयार हो जाता है। वहीं सारा को भी उसकी मैनेजर बताती है कि स्काई कॉप के सीईओ आपसे मिलने के लिए तैयार है। तो कुछ ही देर में हम देखते हैं आयन पहुंच जाते हैं उसी होटल जहां पर मिलना होता है। लिफ्ट बंद हो ही रही होती है, लेकिन इतने में सारा आ जाती है और आयन लिफ्ट को रोक देते हैं। सारा लिफ्ट में तो आ जाती है, लेकिन उसके तो होश उड़े होते हैं और वो सोचती है इतना बड़ा इत्तेफाक दोबारा से कैसे हो सकता है। तो वो धीरे से आयन को बोलती है क्या तुम इतने बड़े बड़े लोगों को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मतलब लड़के भी चलते हैं क्या तुम्हें। आयन अपने मैनेजर को देखता है और वो समझ जाता है कि वो कुछ गलत सोच रही है। फिर वो सारा से पूछते हैं तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उसे बताती है कि मैं स्काई कॉप के सीईओ से मिलने आई। ये सुनते ही उनका मैनेजर आ जाता है और बोलता है स्काई कॉप के सीईओ। तो अभी वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन आयन इतने में उसे इशारा करते हैं और उसका पैर दबाने लगते हैं और उल्टा अपने मैनेजर को ही मिस्टर फोर्ड बोलने लगते हैं। और वो अपने मैनेजर को बोलते हैं आपने बहुत फी ली है, आप ना शायद होश में नहीं है, रुको मैं सारा को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है मिस्टर फोर्ड जो सीईओ है स्काई कॉप के। इन्होंने ना कल रात को बहुत पी ली थी, इसलिए थोड़े नशे में है आज। तो फेलिक्स बोलते हैं हाँ हाँ मैं ही हूँ मिस्टर फोर्ड। तो सारा भी उन्हें ग्रीट कर देती है। अगले ही पल हम देखते हैं जब लिफ्ट खुलती है तो सारे एम्प्लॉयज वहाँ के ग्रीट करते हैं मिस्टर फोर्ड। और मिस्टर फोर्ड को तो टेंशन हो जाती है कि अब वो क्या करे। तो वो किसी तरह से अपने मैनेजर को आगे भेज देता है और सारा को बोलता है तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता। कैबिन में आके हम देखते हैं आयन मेन सीट पर जाने लगता है और उनका असिस्टेंट याद कराता है कि मिस्टर फोर्ड तो मैं। तो आयन चेयर खिसकाता है और अपने मैनेजर को बिठाकर सारा के बगल में बैठ जाता है और सारा उसके कानों में बोलती है तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम बड़े इम्प्रेसिव एस्कॉर्ट हो, तुम्हारा क्लाइंट स्काई कॉप का सीईओ भी है। वैसे तुम्हें अच्छे पैसे कौन दे रहे हैं, मैं या ये। और वहीं उसका मैनेजर बोलता है क्या तुम एक एस्कॉर्ट हो, मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता। और वहीं सारा सोचने लगती है मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। और आयन के भी होश उड़ने लगते हैं और आयन सारा को बोलता है सुनो। वो उसके कानों के पास जाता है और बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है, मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही बेस्ट हो। सारा को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, फिर भी उन लोगों की मीटिंग अच्छे से हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं फेलिक्स मिस्टर टॉड से पूछ रहे होते हैं कि आप इतनी छोटी कंपनी के साथ क्यों कोलैबोरेशन करना चाहते हो। तो वो बोलते हैं चाहे वो छोटी कंपनी है, लेकिन एक टाइम पे वो लीडिंग इंडस्ट्री थी। फेलिक्स समझ जाता है और बोलता है ये सब उस लड़की के कारण हो रहा है ना, वैसे आप सीईओ हो तो आपको एस्कॉर्ट बनने की क्या जरूरत थी। तो इस पर मिस्टर टोड बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसे काफी टाइम से मैं ढूंढ रहा था। फेलिक्स कहता क्या ये वही है जिसने आपको बचाया। वो बोलते हैं हाँ। तो फेलिक्स कहता है फिर प्रॉब्लम क्या है, आप बता क्यों नहीं देते। इस पर मिस्टर टोड बोलते हैं वो मुझे पहचानती नहीं, मैं धीरे धीरे उसे सब बता दूंगा, लेकिन तब तक तुम मेरी जगह चुपचाप से मिस्टर फोर्ड बनकर रहना स्काई कॉप के सीईओ। लेकिन फेलिक्स ऐसा करने से मना कर देता है और मिस्टर टोड बोलते हैं ठीक है तो तुम्हें मैं बोनस नहीं दूंगा इस बार। तो फेलिक्स कहते नहीं नहीं मैं तैयार हूँ, जो आप बनने को बोलोगे मैं वो ही बन जाऊंगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं सारा जो पार्किंग में जाती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक वहाँ पर आ जाता है, जो उससे गुस्से में बात करने लगता है और पूछने लगता है कल रात तुम किस आदमी के साथ। लेकिन वो बताने से मना कर देती है और बोलती है तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है, तुम उस पर ध्यान दो। तो वो बोलता है
फिर क्या हुआ, एंगेजमेंट हो रही है, तुम्हें मैं अपनी मिस्ट्रेस बना के रखूंगा। तो वो मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जैक बोलता है देखो तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कल मेरी एंगेजमेंट में चुपचाप से आ जाना, नहीं तो तुम्हें पता ही है तुम अपने ग्रैंडपा की लेगेसी को बचा नहीं पाओ। ये सुनते ही सारा बोलती है ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं कार में कुछ भूल गई हूँ, जरा निकालना। जैक जैसे ही निकालने जाता है वो उसकी धुलाई ही कर देती है और बोलती है एंगेजमेंट में मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे ग्रैंडपा का नाम लेकर धमकी मत देने की कोशिश करना आगे से। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और अगले दिन अपने बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो आयन को भी पाती है और वो बोलती है तुम तो बड़े इंप्रेसिव हो, अभी यहाँ पे कौन है तुम्हारा क्लाइंट। तो आयन बोलता है मेरे बारे में इस तरह से भी मत सोचो, मैं तो बस तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तो वो उसे चुप करा देती है और बोलती है तुम्हारा परफ्यूम तो बहुत अच्छा है। तो आयन बोलता है ये परफ्यूम स्मेल करके तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या। वो स्मेल करने जाती है लेकिन इतने में आयन उसके होठों को चूम लेता है। सारा पीछे हटती है, इतने में एक स्टाफ मेंबर आके बोलती है आपको बुलाया जा रहा है एंगेजमेंट में। तो वो पहुंच जाती है मेन पार्टी में, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बोलता है मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, बस तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकता और तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारी कंपनी में लार्जेस्ट शेयर होल्डर मैं ही हूँ और मैंने अगर अपने फंड्स विड्रॉ किए तुम्हारे ग्रैंडपा की कंपनी तो डूब जाएगी। इतने में वहाँ पे मिस शाह आ जाती है जिसके साथ जैक की एंगेजमेंट होने वाली होती है और वो सारा को बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे अंदर एक हॉल में ले आती है और उसे बुरा भला कहने लगती है कि मेरी एंगेजमेंट में मेरे ही कपड़े चीट किए तुमने। लेकिन सारा बोलती है होश में आओ, मैंने नहीं किए, तुम्हारे फियांसे ने मुझे जबरदस्ती ये ड्रेस गिफ्ट की और आज पहनकर आने को बोला। तो शाह बोलती है वो आखिर ऐसा क्यों करेगा। तो सारा बोलती तो मुझे कैसे पता होगा कि तुम आज क्या डालने वाली हो और कौन से कलर का डालने वाली हो। ये सुनते ही शाह उस पर और भड़कने लगती है और बोलती है जैक ऐसा नहीं है। तो सारा कहती है अच्छी बात है तुम इसी गलत फहमी में रहो। ये सुनते ही दोनों के बीच बहस हो जाती है और शाह उसके कपड़े फाड़ने लगती है। साथ में उसकी दोस्त भी होती है, लेकिन इतने में हम देखते हैं वहाँ पे आयन आ जाता है और आके सारा को बचा लेता है और उसके कपड़े देख रहा होता है जो साइड से फट चुके थे। उसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को माफी मांगने को बोलता है। तो मिश्रा बोलती है आखिर तुम हो कौन। तो आयन बोलता है मैं जो भी हूँ, तुम चुपचाप से माफी मांगो। तो दोनों थोड़ी डर जाती हैं और माफी मांगकर वहाँ से निकल जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद सारा थैंक यू बोलती है आयन को और आयन बोलता है क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगी। तो सारा ये बोलते हुए जाती है कि फिर कभी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं बाहर एंगेजमेंट में जैक को कहीं भी सारा नजर नहीं आ रही होती। तो वो मिश्रा से पूछता है जो उसे बताती है कि सारा किसी आदमी के साथ थी, मुझे तो लगता है वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ अभी कुछ देर पहले ही वो नीचे निकली है। ये सुनते ही जैक को तो टेंशन होने लगती है कि सारा की लाइफ में और कौन आदमी आ गया। इसके बाद जैक जल्दी से सीढ़ियां उतरकर जाने लगते हैं देखने के लिए, लेकिन उनका रास्ता आयन रोक देता है और जैक उन्हें देखकर बोलता है अंकल आयन आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो आयन बोलता है ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे करना चाहिए, अपनी ही एंगेजमेंट में गेस्ट को वेट करवाता छोड़ तुम कहाँ पार्किंग की तरफ जा रहे हो। तो जैक बोलता है आप मेरा छोड़ो, अपना सोचो, आपको ग्रैंडपा के पास नहीं होना चाहिए था, पर ग्रैंडपा तो आपसे गुस्सा है, कभी आप क्या हुआ करते थे और अब क्या बन गए हो। इस पर आयन बोलता है तुम मेरा छोड़ो, मैं तो अपनी कंपनी संभाले लूंगा, तुम अपना बताओ। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस होती है और जैक वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं जब आयन वेट कर रहा होता है सारा के आने का, तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और उनसे उनका नंबर मांगने लगती है, लेकिन वो उस लड़की को बोल देते हैं मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो लड़की पास आकर उनको किस करने ही वाली होती है, तभी सारा आकर बीच में अपना हाथ लगा लेती है और उस लड़की के सामने ही आयन को किस करने लगती है। और इसके बाद आयन उस लड़की को बोलता है ये है मेरी गर्लफ्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को छुपके लेकर थोड़ा सा शर्मा रहे होते हैं। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है और गाड़ी रोकने को बोल रही होती है और ये गाड़ी होती है जैक की, जो कि आयन की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उनकी गाड़ी को रोक लेता है। वो सामने से दोनों को बैठा हुआ देख लेता है और सारा के साइड जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सारा वो दरवाजा नहीं खोलती है और जैक को चिढ़ाने के लिए दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और जैक ये देखकर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और इतने में आयन गाड़ी चलाकर ले जाते हैं और बेचारा जैक पीछे छूट जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं आयन सारा को उसकी पार्किंग में ले आता है और सारा उससे मदद मांगती है और बोलती है कि तुम मिस्टर फोर्ड को बहुत अच्छे से जानते हो, क्या तुम मुझे वो टेंडर दिलवाने में मदद कर सकते हो, क्योंकि मेरी कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे ये कोलैबोरेशन हर हालत में चाहिए स्काईकॉर्प के साथ। लेकिन आयन मना कर देता है और बोलता है मैं पर्सनल और बिजनेस को
अलग अलग ही रखता हूँ। ये सुनते ही सारा उसके पास आ जाती है और उसे हाथ लगाने लगती है ताकि किसी तरह से वो मान जाए, लेकिन आयन बोल देता है ये तुम सिर्फ कोलैबोरेशन के लिए कर रही हो ना। ये सुनते ही सारा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से निकल जाती है और फिर एक टिश्यू पे किस करती है और उसे वो देती है और बोलती है नहीं तुम्हारे लिए कर रही। सारा के जाने के बाद आयन को कॉल आती है जो कि उसके बड़े कजन भाई की होती है और वो उसे डांट लगाने लगता है क्योंकि जैक ने उसे सब कुछ बता दिया था और उसका भाई उसे ये भी बोलता है तुम पापा से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें फैमिली का हिस्सा फिर से बना लूंगा। लेकिन आयन बोलता है मुझे तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनना ही नहीं, तुम अपनी फिक्र करो कि अगर मैंने पापा को बता दिया तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की थी तो तुम्हारा क्या होगा। इस पर उसका भाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैंने तो तुम्हें छोटा भाई समझकर सोचा था एक मौका देता, लेकिन तुम इस मौके के लायक ही नहीं हो। मैं भी देखता हूँ हमारी फैमिली के सपोर्ट के बिना तुम क्या कर सकते हो। अगले दिन हम देखते हैं सारा स्काईकॉप के टेंडर मीटिंग में पहुंच जाती है। इतने में वहाँ पर जैक का दोस्त आता है जो उससे थोड़ी बदतमीजी करने लगता है और उसे बोलता है जैक ने तो तुम्हें बस मिस्ट्रेस बना दिया, एक काम करो तुम मेरा साथ क्यों नहीं देती, मैं तुम्हें मिस्ट्रेस नहीं बनाऊंगा। और इतने में वहाँ पर आयन आ जाता है जो बहुत गुस्से में उस आदमी को हटाता है और सारा से पूछता है तुम ठीक तो हो, लेकिन सारा मना कर देती है। और वहीं जैक का दोस्त बोलता है तुम तो खुद बैंकरप्सी के कगार पर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और वो उसे ये भी बोलता है तुम्हें पता है स्काईकॉप का सीईओ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो टेंडर हर हाल में मैं नॉटकॉप को नहीं दिलवाने वाला। इसके बाद हम देखते हैं आयन और सारा हॉल में जा ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में लिफ्ट से जैक आ जाता है। वो सारा को देखते ही इशारा करता है उसके साइड में आने का, लेकिन आयन उसे बोलता है कि तुम्हारी कोई पेट नहीं है जिसके साथ तुम ऐसा सलूक करोगी। और वो सारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैक को याद दिलाता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन जैक बोलता है तुम्हें उससे क्या, मैं उसके साथ जैसा मर्जी बर्ताव कर सकता। लेकिन इस पर आयन बीच में आ जाता है और बोलता है कि मैं होने नहीं दूंगा और वैसे भी तुम अपनी फियांसे के साथ खुश रहो ना, हम दोनों को हमारे हाल पर छोड़ दो। इसके बाद सारा को वो लेकर जा रहा होता है अंदर। फिर से जैक सारा को पकड़ने की कोशिश करता है और आयन जैक का हाथ ही पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे आज तो कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इतने में फेलिक्स आ जाता है और दोनों को समझाता है प्लीज अंदर चलो मीटिंग शुरू होने वाली है। मन ही मन सोचता है फेलिक्स मेरे बिना इस कंपनी का क्या हो। अंदर हम देखते हैं सब बैठ चुके होते और वेट कर रहे होते हैं कि टेंडर आज का किसको मिलने वाला है। वहीं आयन सारा से पूछता है क्या तुम थोड़ी नर्वस हो, तो बोलते नर्वस तो नहीं हूँ, मेरे पास बेस्ट क्राफ्ट्समैन है तो टेंडर तो मुझे ही मिलना चाहिए, बस मेरी जो मैनेजर है ना अभी तक सैंपल्स लेकर नहीं आई। ये बात सुनते ही जैक बोलता है वो आने भी नहीं वाली। सारा ये सुनते ही समझ जाती है जैक ने कुछ तो गड़बड़ की है और वो जोर का थप्पड़ लगा देती है जैक। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं इसने मिस्टर क्विन को थप्पड़ लगा दिया। जैक क्विन तो बिगेस्ट शेयर होल्डर है नॉटकॉप में, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी विड्रॉ कर ली तो सारा का क्या होगा। सारा को टेंशन होने लगती है अपनी मैनेजर के बारे में, वो सोच रही होती है, बार बार उसको फोन करने लगती है और वहीं आयन आ जाते हैं उसको संभालते हैं और सारा बोलती है कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया होगा और बिना सैंपल्स के मैं क्या करूंगी, मुझे तो वो टेंडर मिलेगा ही नहीं। तो आयन उसे समझाता है और बोलता है मुझे पता है तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम बिना सैंपल्स के भी लोगों को बता सकती हो कि तुम्हारे प्रोडक्ट लाजवाब। तो फिर क्या था, सारा में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और जब उसके सैंपल पेश करने की बात आती है तो वो खुद ही स्टेज पर चली जाती है और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती। लेकिन सारे लोग उस पर उंगली उठाने लगते हैं क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट है, बिना सैंपल के किसी को कभी भी टेंडर नहीं दिया गया। सारा ये सुन के टेंशन ले लेती है, लेकिन तभी देखती है उसकी मैनेजर भागी भागी आ जाती है सैंपल लेकर। फिर क्या था, सारा का कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर छू जाता है और वो एक एक करके सारी डिटेल्स बताने लगती है और जल्द ही हम देखते हैं अनाउंसमेंट में वो टेंडर सारा को मिल जाता है 5 साल के लिए। इससे सारा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वहीं जैक खड़ा उठता है और वो बोलता है मुझे ये मंजूर नहीं। तो सारा बोलती तुम कौन होते हो मंजूर ना करने वाले, तुम कोई सीईओ थोड़ा लगे हो स्काईकॉप। जैक ये सुनते ही बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम तो बहुत क्लोज हो आजकल सीईओ के। और आयन को लगता है कहीं उसकी पोल ना खुल जाए तो वो जल्दी से फेलिक्स को उठाता है और फेलिक्स जैक को बाहर ले जाता है। के बाद आयन सारा को बोलता है आज तो तुम्हें मेरे साथ खाना खाना ही होगा। ये बोलकर वो बाहर की ओर निकल जाता है और पीछे पीछे सारा भी आने लगे। बाहर हम देखते हैं आयन को जैक मिल जाता है और वो उसे वार्निंग देने लगता है कि सारा से दूर रहो, लेकिन आयन बोलता है तुम दूर रहो सारा से, तुम्हारा कोई नाता नहीं है उससे, तुम अपनी जाके फियांसे से बात करो। तो जैक बोलता है अच्छा, तुम सोचो अगर सारा को ये बात पता लगेगी कि तुम मेरे अंकल हो तो उसे कैसा लगेगा। शायद तुम अभी अच्छे से सारा को जान नहीं पाए हो, उसे झूठ से सख्त नफरत है। ये बोलकर वो आयन को वहीं खड़ा छोड़ जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं आयन सारा को अपने घर ले आता है और आकर सोफा पर बैठ जाता है। सारा उसका घर देख रही होती है और इसी बीच आयन बोलता है आओ ना बैठो। तो सारा बैठती है और बोलती है क्या तुम श्योर हो तुम आज खुद खाना बनाने वाले हो? तो बोलता है हाँ मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। मैं ना एक काम करता हूँ, तंदूर तैयार करता हूँ, बेडरूम में बैठकर खाना बनाऊंगा तुम्हारे लिए। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं सारा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचती है कि उसे टेंडर तो मिल गया लेकिन आज भी उसकी कंपनी में सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक क्विन है। तो वो सोचती है कि मुझे हर हालत में कहीं और से इन्वेस्टमेंट चाहिए कि इन केस आगे चल के वो अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ले तो मेरी कंपनी बैंकरप्सी पे कगार पे ना पहुंच जाए। कुछ देर के बाद हम देखते हैं बेडरूम में बैठकर एयान खाना बना रहे होते हैं उसके लिए और वो धीरे से अपना कार्ड उसे देते हैं और बोलते हैं इसमें मेरे कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता। सारा ये सुनती है तो उसे विश्वास नहीं होता और आयन बोलता है मुझे पता है तुम्हें स्काईकॉप का टेंडर मिल गया है और तुम्हारी कंपनी कुछ ही टाइम में बुलंदियां छुएगी। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पैसा मैं भी कमा लूं, क्यों तुम मुझे कमाने दोगी ना? ये सुन के सारा को बहुत अच्छा लगता है और वो धीरे से उसके पास जाती है और उसे किस कर देती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं जैक को उसके पापा बहुत डांट लगा रहे होते और उसे याद कराते हैं कि उसकी फियांसे क्लोई शाह है और वो ऐसे खुलेआम किसी और लड़की से फ्लर्ट नहीं कर सकता। जैक चुपचाप से खड़ा सुन रहा होता है और बोलता है आपको कैसे पता लगा? तो बोलता तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ हमारी कंपनी के लिए ये कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, तुम अपने फियांसे पे ध्यान दो। तो जैक अपने पापा को विश्वास दिलाता है ठीक है आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और उसके पापा उसे ये भी समझाते हैं कि यान से ग्रैंडपा बस ऊपर ऊपर से नाराज लेकिन उनके मन में सिर्फ यान ही चलता है क्योंकि उसने अपने बलबूते पे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है और एक तुम हो जो एक लड़की के पीछे ही लड़ी जा रहे हो। जैक प्रॉमिस कर देता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन मन ही मन तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है सारा तुमने ये ठीक नहीं किया, मैंने तो बस तुमसे प्यार किया था और मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरी मिस्ट्रेस बन के रहो लेकिन तुमने हाँ नहीं किया। अब देखना तुम्हारी कंपनी से सारी इन्वेस्टमेंट में पुल आउट कर लूंगा, फिर मैं भी देखता हूँ तुम्हारी कंपनी कैसे सर्वाइव करती है। अगले दिन हम देखते हैं सारा यान को अपने ऑफिस में ले आती है और उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज उस लड़के को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कहीं ये सारा का बॉयफ्रेंड तो नहीं। इसी बीच हम देखते हैं सबके सामने यान फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं सारा से और वहीं पे कोजी कोजी होने लगते हैं लेकिन तभी सारा उसे जोर से पिंच कर देती है और इतने में सारा की मैनेजर आकर बताती है कि मिस्टर क्विन ने अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली है। ये सुन के सारा को टेंशन हो जाती है और अगले ही पल वो एक एक क्लाइंट को कॉल कर रही होती है कि कोई तो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे लेकिन सब फोन रख देते हैं। बेचारी सारा हार मान जाती है और वहीं पे यान बोलते हैं तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं। तो सारा की मैनेजर बोलती है तुम आखिर क्या कर लोगे? तो यान खड़ा होता है और अपने कोट से एक कार्ड देता है और उसे बोलता है तुम इससे बात करो। तो अगले ही पल हम देखते हैं सारा उन्हीं के घर चली जाती है और उनकी नौकर दरवाजा खोलती है और पूछती है क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली थी मिसेस येल से मिलने के लिए? लेकिन वो मना कर देती है जिस पर उनकी नौकर उसे ही झाड़ने लगती है कि बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं लेकिन तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं और तुम ऐसे ही चली आई। सारा ये सुन के थोड़ी उदास हो जाती है, वो जाने का सोच ही रही होती है लेकिन इतने में पीछे से यान आ जाती है। नौकर जैसे ही उन्हें देखती है वो रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है और यान बोलते अच्छा अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है हम दोनों बाहर ही वेट करते हैं। तो नौकर बोलती नहीं नहीं मैं तो बस यूं ही कह रही थी आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, आओ मैं मिलवा देती हूँ। और उधर सारा यान को बोलती है तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्या? यान कहता नहीं मुझे पता था तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद वो उसके करीब आता है और किस करने ही वाला होता है लेकिन इतने में मिसेस येल उनसे मिलने आ जाती है और बोलती है आज क्या सोची कि स्काईकॉर्प के सीईओ खुद मुझसे मिलने आए। ये सुनते ही यान उनके पास जाता है और बोलता है मिसेस येल बहुत टाइम हो गया है ना मिले, तो शायद आपने अच्छे से मुझे देखा नहीं, मैं कोई सीईओ थोड़ा हूँ, देखो ध्यान से देखो मैं तो हमेशा उनके साथ होता था। धीरे से मिसेस येल के कान में बोल देता है प्लीज मेरी मदद करो। तो मिसेस येल समझ जाती हैं और बोलती है अच्छा अच्छा हाँ मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें सीईओ समझा। उसके बाद वो सारा को बोलते हैं यान पहली बार किसी लड़की को यहाँ पर लेकर आया है लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। लेकिन सारा को तो कुछ याद नहीं होता लेकिन मिसेस येल को जरूर याद आ जाता है कि कुछ टाइम पहले उसने इसी लड़की को जैक के साथ देखा था। तो उन्हें मन ही मन लगता है कि ये बहुत ही चालू लड़की है। तो वो यान को बोलते हैं तुम अंदर जाओ और अंदर से कुछ खाने के लिए लाओ। तो जब यान अंदर चला जाता है तो मिसेस येल उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर और बोलती है तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन सारा खुद को एक्सप्लेन करने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है मैम। लेकिन इतने में यान आ जाता है और बोलता है आपको जो भी बोलना है आप मुझे बोलो। और वहीं हम देखते हैं जैक भी मिसेस येल के घर आ जाते हैं।
और वहीं मिसेस येल बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लड़की यहाँ क्यों आई है, लेकिन मैं इसे इस घर में नहीं देखना चाहती। वो अपने स्टाफ को बुला लेती हैं कि इस लड़की को यहाँ से निकालो। स्टाफ मेंबर आती हैं और उन्हें बोलती हैं, प्लीज मैम आप बाहर आ जाइए। लेकिन सारा एक लंबी सांस लेती है और बताती है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चलते आई है, और वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती हैं और अपनी कंपनी के बारे में भी बताती हैं, जो कि इंडस्ट्री में बहुत पुरानी होती है। कहो ना कहो मिसेस येल को उनका प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है, और वो मिसेस येल को ये भी बोलती हैं कि जैक से उनका बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया है, और इयान से वो ब्रेकअप के बाद मिली है, और वो मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ये सुन के मिसेस येल को थोड़ी ठंडक पड़ती है कि उसका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। तो मिसेस येल बोलती हैं, ठीक है, बाकी बातें हम लंच पे करते हैं। ये सुन के सारा खड़ी हो जाती है और जैक सारा से मिलने जाने वाला होता है, लेकिन इयान उसे रोक देता है और बोलता है, अगर तुमने इसे छुआ भी ना, तुम्हारे अगेंस्ट हरासमेंट का केस डाल दूंगा मैं। तो जैक बोलता है, ये मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। लेकिन वहीं मिसेस येल दोनों को डांट देती हैं और बोलती हैं, चलो खाने के टेबल पर हम देखते हैं सारे मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं जैक भी आकर बैठ जाते हैं। इतने में इयान तारा की प्लेट में एक दिल बनाकर देते हैं, और वहीं जैक एक नहीं 5-6 दिल बना देते हैं। मिसेस येल ये हरकत दोनों की देख रही होती है और दोनों को यहाँ से निकलने को बोलती है। बेचारे दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और दोनों जब बाहर आ जाते हैं, दोनों के बीच फिर से बहस होने लगती है सारा को लेकर। और इयान बोलता है, जब देखो तुम उसका पीछा क्यों करते रहते हो? तो जैक बोलता है, क्योंकि वो मेरी है। तो इयान बोलता है, तुम चूज कर लो, तुम्हारी शादी क्लोज शाह से होने वाली है, सारा से नहीं। उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन जैक बोलता है, पीछा मैं नहीं, तुम छोड़ोगे, सारा से दूर रहो। दोनों में ये बात कब बहस में बदल जाती है और कब लड़ाई में, ये देखते देखते पता ही नहीं लगता। इतने में सारा को आता देख इयान खुद पे पंच खा लेता है और एक्टिंग करने लगता है कि जैक ने उसे मारा। फिर क्या था, सारा आते ही जैक को एक थप्पड़ लगा देती है, और उधर इयान नाटक कर रहा होता है कि उसे बहुत दर्द हो रही है। तो वो जैक को एक और थप्पड़ लगा देती है और जैक बोलता है, तुमने इसके लिए मुझे मारा? तो सारा बोलती, हाँ, इतने टाइम से मैंने तुम्हारा हर हुक्म माना है, पर अब नहीं, अब मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इस पर जैक हंसने लगता है और बोलता है, तुम इसके लिए मुझे ये सुना रही हो? तुम्हें क्या लगता है ये कोई महान आदमी है? वो सारा को समझाता है, तुम भला इतनी भोली कैसे हो सकती हो? तो सारा बोलती है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे पसंद करती हूँ और मैं इसके साथ ही रहूंगी। और वो जैक को ये भी बोलती है कि मुझे मिसेस येल की इन्वेस्टमेंट मिल गई है, अब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं जैक अपने घर आते हैं और अपने पापा को बोलते हैं कि उसे एंगेजमेंट तोड़नी है। लेकिन उसके ये पापा सुन के उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? लेकिन जैक सोच रहा होता है कि अगर मैंने उस लड़की से शादी की तो मैं सारा को खो दूंगा, मैं सारा को नहीं खो सकता। तो वो नीचे बैठ जाता है और वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज हमें उनकी कोलेबोरेशन नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते पे कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा, अब मेरा यकीन करो प्लीज। लेकिन उसके पापा एक और थप्पड़ लगा देते हैं और इतने में उसकी माँ वहां पर आ जाती है, और उसके पापा उसकी माँ को भी डांटने लगते हैं और बोलते हैं, तुमने कैसे पाला है इसे, ये मेरी एक बात नहीं सुनता। और वो बोलते हैं कि अगर ये शादी नहीं हुई ना, तो तुम दोनों को मैं इस घर से निकाल दूंगा। ये सुनते ही उसकी माँ अपने बेटे को समझाने लगती है, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम शादी के लिए तैयार हो, अब ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, क्या हो गया है? चलो थोड़ा आराम करो। और उसके पापा को लगता है कि कल शादी है मेरे बेटे की, ऐसा तो नहीं कहीं सारा आके कोई पंगा क्रिएट करे, इसलिए वो सारा को किडनैप करवा लेते हैं। और वहीं शादी के हॉल में जैक बार बार कॉल कर रहा होता है सारा को, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा होता है। और इतने में आयन के पास भी कॉल आती है, जो वो कॉल उठाता है, उसे किडनैपिंग के बारे में पता लगता है, तो वो भागा भागा वहां से निकल जाता है। और उधर जैक को इतनी टेंशन हो रही होती है सारा की कि वो अपनी फियांसे को स्टेज पर छोड़कर ऐसे ही निकल जाता है। और उसकी फियांसे बात को संभालते हुए बोलती है, शादी तो हो गई है, आप लोग एंजॉय करो। और वहीं हम देखते हैं सारा को दो आदमी एक बिल्डिंग में ले आते हैं और लिफ्ट में लेकर जा रहे हो, लेकिन उसी टाइम वहां पर यान आ जाते हैं और वो लिफ्ट रोक लेते हैं और बोलते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड को तुम मेरे से बिना पूछे यहाँ पर ले आए। बस फिर क्या था, वो उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाते हैं और सारा को अपनी गोद में उठा के बाहर ले आते। लेकिन इतने में वहां पर जैक आ जाता है। यान सारा को नीचे उतार देता है और सारा गुस्सा होने लगती है जैक पर, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसकी किडनैपिंग के पीछे उसके पापा का हाथ। लेकिन जैक बोलता है, तुम हमेशा मुझे ही सुनाती हो, इसका क्या, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये मेरा अंकल है और ये क्वीन फैमिली का हिस्सा है, यही है सीईओ स्काई कॉर्प का। और तुम्हें पता है ये तुम्हारा साथ इतना क्यों देता है? क्योंकि ये मुझसे बदला लेना चाहता है। इसने स्काई कॉर्प खड़ी कर दी हमारे एसेट्स यूज करके क्वीन फैमिली के। इस पर यान बोलता है, मैं आखिर तुम्हें चुराने के लिए ऐसा क्यों करूंगा, मैंने कोई सारा का यूज नहीं किया। इस पर जैक बोलता है, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम्हारा बस चले तुम तो मुझे मार ही दो।
इसलिए तुमने ये सब किया। सारा ये सुनकर बहुत ही उदास होती है और दोनों उसके सामने खड़े लड़ रहे होते हैं। और उसके बाद सारा बोलती है, क्या तुम दोनों का हो गया? और जैक बोलता है, सारा देखो, मैं ही हूँ जो हमेशा से सच्चा रहा हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन सारा ईयान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईयान का साथ नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे साथ तो भूल के कभी भी नहीं आऊंगी। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी शादी में ध्यान दो। और हाँ, मैं कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी। तुमने जानबूझ के मेरे ग्रैंडपा की लेगेसी को बचाने के जाल में मुझे ऐसा फंसाया और मुझे उनका नाम ले लेकर धमकियां दे देकर मुझे हमेशा अपने साथ रखा। और तो और तुमने ये सोचा कि तुम किसी और से शादी कर लोगे और मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद वो ईयान से बहुत अच्छे से बात करती है और जैक के सामने बोलती है कि मैं ईयान को बहुत पसंद करती हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आकर तो सारा बहुत गुस्से में होती है। ईयान बार बार बोलता है, मेरी एक बार बात सुन लो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन सारा उसकी एक बात नहीं सुनना चाहती और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक चल रहा है? तुम लोग मेरा यूज कर सकते हो, मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत। इसके बाद हम देखते हैं सारा वहां से निकल जाती है और अपनी असिस्टेंट को बोलती है, चलो पार्टी पर चलते हैं। वो पार्टी में उसके साथ एक बार में आती है और अपने असिस्टेंट को बोलती है, आज रात हम मजे करने वाले हैं। फिर क्या था, स्टार्ट हो जाती है दोनों की पार्टी। वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं अपने मेल एस्कॉर्ट्स के साथ, लेकिन तभी वहां पे ईयान आ जाते हैं। ईयान को देखते ही वो एस्कॉर्ट्स डर के भाग लेते हैं और उनकी असिस्टेंट भी धीरे से मौका पाते वहां से निकल लेती। इसके बाद वो सारा की आंखों की पट्टी हटाते हैं। सारा ने बहुत पी रखी थी, उसे अभी भी होश नहीं था। वो सोचती है ये कोई एस्कॉर्ट ही है और वो उसे बोलती है, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। इसके बाद वो ईयान को ढंग से देखती है और वो बोलती है, तुम्हारी शक्ल तो किसी से मिलती है, मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं कोई और ढूंढने जा रही हूँ। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है, लेकिन ईयान उसे रोक लेता है और बोलता है, चूज तो तुम्हें मुझे ही करना पड़ेगा। और वो जबरदस्ती उसे गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। जब घर पे लाकर वो उसे बिठाता है और उसे डांटने लगता है। इस पर सारा उसे देखकर पहचान जाती है और वहां से खड़ी होकर जाना चाहती है, लेकिन ईयान उसे रोकता है और सारा बहुत गुस्से में होती है और वो बस किसी तरह वहां से जाना चाहती है। लेकिन ईयान उसका गुस्सा ठंडा करता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी वजह से तुम्हें टेंडर मिला है। वो टेंडर तुम्हें अपनी काबिलियत के कारण मिला है। इस पर सारा बोलती है, मुझे कुछ टाइम चाहिए सारी चीजें सॉर्ट करने का, तब तक तुम मेरे पीछे मत आना। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जब सारा ऑफिस से निकल रही होती है तो जैक के पापा उससे मिलने आते हैं और वो सारा को गाड़ी में बिठाकर बोलने लगते हैं कि जैक से दूर रहो। सारा बोलती है, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन उसके पापा तो सुनने को तैयार ही नहीं होते और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरे बेटे से दूर रहो। और तो और वो उसे चेक भी ऑफर करते हैं कि इसमें बहुत बड़ी अमाउंट लिखी है, तुम पूरी लाइफ आराम से गुजार सकती हो, बस मेरे बेटे से दूर रहो। सारा वो चेक लेती है और बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। उसके बाद वो चेक फाड़ कर उन्हीं के मुंह पर फेंक कर निकल जाती है बाहर और बोलती है, मुझे आपकी डर्टी मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं, और हाँ, मुझे अच्छे से पता है मेरी किडनैपिंग के पीछे आपका हाथ है। आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो याद रखना मैं आपको जेल भेज दूंगी। तो जैक को अगली बार अपने पापा से मिलने जेल जाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं सारा एक पार्टी में आई होती है जहाँ पे सारे एलाइट्स लोग आ रखे होते हैं और वहाँ पर ईयान भी आए होते हैं और वो अपने दोस्त से बातें कर रहे होते हैं कि कुछ रास्ता निकाल कि सारा मुझे माफ कर दे। वहीं सारा सबसे मिल रही होती है, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो उससे जेलस भी खूब होती हैं। इसी बीच ईयान उससे बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन सारा उन्हें इग्नोर करके वहां से चली जाती है। और उसी पार्टी में हम देखते हैं जैक आ जाता है और वो सारा को बोलता है, मैंने सुना तुमने ब्रेकअप कर लिया ईयान से, आखिरकार तुमने मेरी बात सुन ही ली। मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दूंगा और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। लेकिन सारा उसे बोलती है, तुम सबके सामने थप्पड़ खाना चाहते हो क्या मुझसे? तुम्हें पता है ना, अगर यहाँ पर मैंने कुछ किया तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, इतने में जैक की वाइफ आ जाती है जो कि बड़े प्यार से दोनों का हाथ छुड़ाती है और सारा उसे पीस ऑफ एडवाइस देती है कि तुम अपने पति पे नजर रखो, आजकल बहुत इधर उधर मुंह मारा है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं पे हम देखते हैं मोमो को जो बहुत गुस्से में होती है। उसकी फैमिली बहुत पहुंची होती है और उसका एक ही सपना होता है कि उसकी ईयान से शादी हो। लेकिन अब ईयान तो सारा के आसपास ही घूमता रहता है। इतने में वहाँ पे क्लोई आ जाती है और बोलती है, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि केक का तो बुरा ही हाल कर दिया तुमने।
खैर वो है ही ऐसी। इस पर मोमो कहती है मुझे लगता है आप भी उसे पसंद नहीं कर। तो बोलती है ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की एक्स है, वैसे तुम तो उससे ज्यादा नफरत करती होगी, क्यों ना हम हाथ मिला लें और उसे रास्ते से हटा दें। दोनों में इस तरह से फ्रेंडशिप हो जाती है और कुछ ही देर में हम देखते हैं मोमो अपना पैर फंसाकर सारा को नीचे गिरा देती है, लेकिन ठीक टाइम पे आयन आकर उसे बचा लेता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं, सारा का कुछ नहीं होता, लेकिन आयन को थोड़ी सी चोट तो लगी होती है। सारा उसकी टेंशन लेने लगती है और पूछती है तुम ठीक तो हो? तो आयन बोलता है मैं ठीक हूँ। और वहीं जैक मोमो को बोलता है ये तुमने क्या किया? वो बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। तो जैक बोलता है मैंने साफ साफ देखा। वो सिक्योरिटी को बुला के उस लड़की को वहां से भेज देता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं सारा उस पार्टी से निकल जाती है और आयन भी उसके साथ साथ चल रहा होता है और चोट लगने का नाटक करने लगता और बोलता है बहुत दर्द हो रही है। सारा बोलती है देखो तुम नाटक करना बंद करो, तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रही। दोनों के बीच में फिर से प्यारी सी बहस होने लगती है और सारा का बिल्कुल मूड नहीं होता उसे माफ करने का, तो वो वहां से चली जाती है। लेकिन तभी वहां पर तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही होती है उसके पीछे और आयन उसे ही टाइम पर आकर उसकी जान बचा लेता है। सारा को ये देखकर बहुत टेंशन होने लगती है आयन की और वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो? वो बोलता है तुम ठीक हो ना? तो बोलती नहीं तुम अपना बताओ। तो आयन कहता है मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। वो जाने लगती है, लेकिन इतने में आयन नाटक करने लगता है जैसे उसे बहुत दर्द हो रही है। वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और सारा उसके लिए बहुत केयर दिखाती है। आयन उससे बोलता है अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे माफ कर दोगी प्लीज? तो सारा बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा रखो। तो आयन बोलता है नहीं तुम मुझे बताओ, तुम मुझे माफ कर दोगी? तो सारा बोलती है हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वो बहुत इमोशनल हो रही होती है आयन के लिए। अगले ही पल हम देखते हैं आयन हॉस्पिटल में होता है और उसका दोस्त वहां पर आता है जो कि उसके हाथ पे जोर का पंच मार देता है। आयन बोलता है ये क्या कर रहे हो? तो उसका दोस्त बोलता है ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, मुझे अच्छे से पता है तुमने नाटक किया। तो आयन कहता है नहीं चोट तो मुझे लगी है, बस थोड़ा सा नाटक किया है। तो उसका दोस्त उसे याद दिलाता है अगर सारा को पता लग गया ना तुमने नाटक किया है तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो याद रखना। इस पर आयन अपने दोस्त को बोलता है तो हमेशा मेरे बारे में बुरा ही सोचा कर। अभी दोनों में हाथापाई हो ही रही होती है, इतने में सारा आ जाती है जिसे देखते ही वो जल्दी से बेड पर लेट जाता है और सारा आकर पूछती है अब तुम कैसे हो? तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है, बस हाथ थोड़ा सा ना नम हो रहा है, इसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं सारा आयन को घर ले आती है और आराम से सोफा पर बिठा देती है। आयन बोलता है डॉक्टर ने बोला है मैं कुछ टाइम रेस्ट करूंगा ना घर पे, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, ये कुछ भी सीरियस नहीं है। तो सारा बोलती है ऐसे कैसे सीरियस नहीं है, तुम्हें मेरे कारण चोट लगी है? तो आयन कहता है नहीं ज्यादा क्या है, बस हाथ नहीं उठ रहा, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है। तो सारा प्यार से उसे गले से लगा लेती है क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है। उसके बाद वो उसे पानी ऑफर करती है और आयन बड़े आराम से उस हाथ को उठा लेता है। सारा देखती है कि ये हाथ कैसे उठ गया इसका। आयन बात पलट देता है और बोलता है मुझे नहाने जाना है। तो सारा उसकी मदद करने के लिए वॉशरूम जाती है और उसकी शर्ट खोलने लगती है। उसके बाद आयन कहता है कि तुम बाहर वेट करो, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जैसे ही सारा जाने लगती है आयन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। सारा उसे याद कराती है कि अब तुम्हारा हाथ फिर से ठीक हो गया। आयन को समझ आ जाता है अब तो वो पकड़ा गया। सारा वहां से निकलने की कोशिश करती है और आयन उससे माफी मांगता है मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे बहाना नहीं करना चाहिए था। लेकिन सारा जोर से उसे मार देती है और उससे पूछती है तुम कब से ये नाटक कर रहे थे? तो आएंगे तो बस कुछ देर हुई, बस अभी ठीक हुआ, उससे पहले चोट लगी हुई थी सच में। और सारा उसके पास जाती है और उसके कानों को चूमने लगती है। ये देखकर दोनों किस करने लगती हैं और उसके बाद सारा उसका ध्यान भटकाकर उसी के हाथ बांधकर उसे वहां पर अकेला छोड़ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं सारा अपनी टीम को आउटिंग के लिए लाई होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर आयन पे पड़ती है और आयन बोलता है क्या इत्तेफाक है, आप लोग भी यहीं पर हो? सारा बोलती है इत्तेफाक तो नहीं है, मुझे लगता है किसी ने तो तुम्हें बताया है। उसकी असिस्टेंट इस बात पे घबरा सी जाती है। इसके बाद रात को हम देखते हैं सब पार्टी कर रहे होते हैं और ट्रूथ एंड डेयर भी खेलने लगते हैं। जब आयन को डेयर मिलता है तो उससे पूछा जाता है कि आपकी सपनों की रानी कैसी होगी, तो वो जो डिस्क्रिप्शन बताता है वो पूरी सारा से मैच करती है और सब हंसने लगते हैं, ये तो सारा की ही बात कर रहा है। सारा ये सुन के शर्मा सी जाती है और वो बोलती है मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन पीछे पीछे आयन भी चला जाता है और उसके पास आ जाता है और बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारा बोलती है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? आयन बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना लो। सारा बोलती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आयन बोलता है मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये बोल के वो उसे किस करने लगता है और उसी जगह हम देखते हैं जैक आ जाता है जो उन्हें किस करता हुआ देख लेता है और वो जल्दी से नीचे आके दोनों को अलग करता है। आयन और जैक फिर से बहस करने लगते हैं जिसे देखकर सारा वहां से निकल जाती है। अगले पल हम देखते हैं सारा आराम से पूल में बैठ के अपना मी टाइम एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वहां पे एयन और जैक फिर से आ जाते हैं जिन्हें अपने आसपास उसके लिए लड़ता देखकर वो वहां से भी निकल जाती है।
और उसके बाद जब वो बेडरूम में सोने आई होती है तो आयन उसी के कमरे में आ जाता है। तो सारा बोलती है चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। तो आयन बोलता है निकल जाऊंगा, पहले मुझे एक काम करना है। वो कान लगा के दीवार के उस साइड सुनता है कि कहीं जैक उसे सुन तो नहीं रहा। जब उसे एहसास होता है कि जैक उस कमरे से उसे सुन रहा है तो वो जानबूझ के बेड हिलाने लगता है ताकि उसे गलत अंदेशा जाए। और सारा उसे बोलती है तुम लोग कितने बचकानी हरकत कर सकते हो। वहीं जैक का गुस्सा तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं सारा और एन जब उठकर बाहर जा रहे होते हैं, पीछे से उन्हें जैक बुलाता है। जैक की आंखों के नीचे तो गड्ढे पड़े थे और एन सारा को बोलता है लगता है बेचारा पूरी रात सो नहीं पाया। इतने में उसकी बीवी भी आ जाती है और उसकी आंखों का हाल देखकर बोलती है तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और वो उन दोनों को बोलती है तुम लोग मेरे हस्बैंड को हमेशा तंग कैसे करते रहते हो। तो सारा बोलती हम तंग करते हैं या ये हमारे पीछे आता रहता है। तो उसकी बीवी याद कराती है कि हम बहुत पावरफुल हैं। क्वीन और शास ने अगर हाथ मिला लिया ना तो उसके सामने तो आयन कुछ भी नहीं है, उसकी छोटी सी कंपनी। तो सारा बोलती हमने कब डिस्टर्ब किया, तुम दोनों तो वैसे भी एक दूसरे के लिए बने लगते हो, हमेशा यूं ही साथ रहना। ये बोलकर वो आयन को वहां से लेकर चली जाती है। कुछ ही पल में हम देखते हैं आयन सारा के लिए कुछ खाने को लाता है और उसे खिलाता है और बोलता है कैसा लगा। बोलती है अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं आयन को कॉल आती है और उसे किसी जरूरी काम से जाना पड़ता है, लेकिन वो सारा को बोलता है मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा, मेरा यहीं पे इंतजार करना। ये बोल के आयन निकल जाता है और तभी हम देखते हैं जैक उसी जगह पर आ जाता है और वो सारा से माफी मांगने लगता है और बोलता है प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा आ जाओ। ये सुनते ही वहां से सारा जाने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसके बहुत पास आने लगता है और बोलता है तुम शायद पुराने दिन भूल गई। सारा याद करती है 5 साल पहले कैसे उसके अंकल ने उसे ड्रग देकर इसके पास भेजा था और तब से अब तक ये बस उसे टॉर्चर ही करता आया है। आज वो दिन याद करके उसकी हालत खराब होने लगती है और तभी हम देखते हैं वहां पर आयन आ जाता है जो कि सारा को संभालता है और गोद में उठाता है और बोलता है अगर इसे कुछ भी हुआ ना तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो सीधा उसे रूम में लेकर जाता है जहाँ पे वो बहुत डरी होती है और आयन बोलता है सब खत्म हो गया, तुम फिक्र मत करो। सारा जैसे ही आयन को देखती है वो उसे गले से लगा लेती है और आयन को बताती है कि उसके साथ क्या क्या किया है जैक ने। और वो आयन को ये भी बताती है कि जब वो उससे पहली बार मिली उसे एक अपनापन सा लगा और जिस तरह से तुमने मुझे ट्रीट किया मुझे लगा कि मैं भी इंसान हूँ, इतना प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं किया। आयन उसके आंसू पोंछता है और बोलता है ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और एक दूसरे के साथ रहने की कसमें भी खा लेते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं सारा के ऑफिस में उसके अंकल आते हैं जो उसे वार्निंग देते हैं कि तुम जैक के पास चली जाओ, लेकिन सारा बोलती है अब तो उसकी शादी होगी, अब तो मुझे बख्श दो। लेकिन उसके अंकल उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो तुम्हें कॉर्प इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी है। ये सुन के सारा फैसला कर लेती है छोड़ने का और वहां से निकल जाती है। उसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के घर आ जाती है जहाँ पर वो बहुत उदास होती है और बोलती है आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए इतनी जल्दी, काश आप होते। इसी बीच उसकी कोई चीज नीचे गिरती है जिसे जब वो उठाने लगती है तो टेबल के नीचे एक डब्बा देखती है। वो डब्बे में जब देखती है तो वसीयत होती है और वो देखकर वो सीधा अंकल के पास पहुंच जाती है और बोलती है विल में तो लिखा है ये सब कुछ मेरा है, इसका मतलब आपने विल को चीट किया है। उसके अंकल बोलते हैं तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो सारा बोलती उससे फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे पता लग गया ये सब मेरा है, तो यहाँ पर दिखना भी मत, और हाँ जिस घर में आप रह रहे हो वो भी मेरा है, तुम्हें 3 घंटे का टाइम दे रही हूँ, चुपचाप से खाली कर दो। वो सिक्योरिटी को बुला लेती है और अपने अंकल को वहां से निकाल देती है। और दूसरी ओर हम जैक के पापा को देखते हैं जो कि क्लोई को समझाते हैं बेटा तुम्हें जैक को अपना बनाना पड़ेगा, वो पागल हो रखा है उस लड़की के पीछे। तो क्लोई बोलती है आप फिक्र मत करो, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही होगा। तो अगले ही पल क्लोई एक सूप बनाती है और जैक के पास लेकर जाती है। जैक पीने से मना कर देता है लेकिन क्लोई उसे बताती है बाहर तुम्हारे पापा के आदमी ये सब देख रहे हैं और अगर उन्हें ये सब पता लगा तो अच्छा नहीं होगा, तो सूप तो तुम्हें पीना ही होगा। वो जबरदस्ती उसे सूप पिला देती है और वहीं हम देखते हैं जैक के पापा ने आयन को वहां पर बुलाया होता है जो कि उससे डील करना चाहते हैं। आयन बोलता है आखिरकार आपको मेरी याद कैसे आ गई। तो उसके पापा बोलते हैं मैं चाहता हूँ तुम कोएन फैमिली में वापस आ जाओ। तो आयन बोलता अच्छा मुझे हटा के अब खुद ही ऐसा चाहते हो। तो वो बोलते हैं मुझे पता है मेरा बेटा काबिल नहीं है, जब से उसने ये ऑफिस संभाला है ये कंपनी गिर ही रही है। देखो मैं तुम्हें कुछ शेयर्स देने को तैयार हूँ, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम इस फैमिली में वापस आ जाओगे और क्वीन कॉर्प को संभाल लोगे तो तुम्हें मैं बहुत शेयर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे बेटे के बस का कुछ भी है। ये जो बातें हैं जैक बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है पापा मेरे बारे में इस तरह से सोचते हैं। वहीं क्लोई उसे गले से लगा लेती है और बोलती है वो जो भी सोचे मैं तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ और तुम आयन से बहुत अच्छी हो।
और उधर हम देखते हैं आयन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता है आप अपनी जेल जाने की तैयारी करो क्योंकि आपने मुझे मारने की कोशिश की थी और सारा को भी बहुत बार किडनैप किया था। इस बार मैं ये बातें हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो निकल जाते हैं और जैक के पापा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो अगले ही पल हम देखते हैं वो सारा को किडनैप करा लेते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं और बोलते हैं मेरा बेटा और आयन तुम्हारे पीछे ऐसा लट्टू है, आखिरकार तुम में है क्या? मैं भी देखना चाहता हूँ। एक बार तुम्हारा ही काम तमाम हो जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे? और वहीं आयन को शक हो जाता है सारा कहीं भी नहीं है तो वो जैक के पास जाता है और उस पे इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने उसकी किडनैपिंग की है, लेकिन वो मना कर देता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारे पापा का किया धरा है। दोनों भागकर उस बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसको किडनैप किया होता है, लेकिन उसके पापा सारा को नहीं छोड़ते और अपने बेटे को बोलते हैं देखो अगर तुम आयन को रास्ते से हटा देते हो तो क्वीन ग्रुप भी तुम्हारा हो जाएगा और इसका स्काई कॉप भी तुम्हारा हो जाएगा और तो और सारा भी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन जैक ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है मैं जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पापा कहते हैं सोचो तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। लो, इस पर जैक अपने पापा की ओर बढ़ते हैं और उल्टा अपने पापा को ही पकड़ लेते हैं और आयन को बोलते हैं कि सारा को लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। उनके निकलने के बाद हम देखते हैं जैक को कोई चोट लगती है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं आयन स्टेज पे होता है और सारा दुल्हन बनी उसकी ओर बढ़ रही होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए होते हैं और सारा उसे थैंक यू बोलती है उसकी लाइफ में आने के लिए। एनी पब्लिक उन्हें किस करने को बोलती है और वो लोग किस कर लेते हैं। और वहीं हम देखते हैं जैक को जो व्हीलचेयर पे होती है और उसकी बीवी बोलती है अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकते तो तुम कॉन्ग्रेचुलेशंस कैसे बोलोगे सारा को? तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। सबको लगता है तुम्हें चोट लगी है इसलिए तुम बोल नहीं पा रहे, लेकिन सबको क्या पता मैंने ही ड्रग दिया था तुम्हें ताकि तुम लाइफ टाइम कभी बोल ही ना पाओ। अब तुम हमेशा मेरे हो। ये बोलकर क्लोई उसे वहां से ले जाती है। ये थी हमारी आज की कहानी।